तारो मुझे ऋषि करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना यजित वीरु से अनुनय से कर जो। पगो पगो पलो पलो बढ़े चलूं मोक्ष महलों की ओर। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, धर्मतीर्थ शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय संत सुमणि समाधि समरण गुरुदेव आचार्य शेखवाट सुमति सागर जी महाराज की, परम पूजनीय वात्सल मोती आचार्य शेखवाट अजित सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 विवेक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही मानो भाव, आज रविवार का दिन है, अवकाश का दिन है? छुट्टी का दिन है। जब हम बचपन में हुआ करते थे, स्कूल जाया करते थे, और यदि रविवार का दिन आ जाए तो बड़ी खुशी होती थी। क्यों होती थी? स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। क्यों भाई? है? बड़ी खुशी होती थी, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। आज तो स्वतंत्रता से घूमेंगे, आज तो स्वतंत्रता से जो रहेंगे। तो निश्चित है हर मानव की ये, हर जीव की ये एक प्रवृत्ति होती है कि प्रत्येक जीव स्वतंत्रता चाहता है, कभी परतंत्रता स्वीकार नहीं करना चाहता। कोई भी कभी किसी के परतंत्र रहने का भाव नहीं रखता है, सब स्वतंत्र रहने के भाव रखते हैं। लेकिन हम अपनी आजादी का कितना भी विचार और मंथन कर लें, जब तक कर्म इस जीव के साथ में जुड़े हुए हैं, कर्मों का आदान प्रदान हो रहा है, कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है, तब तक स्वतंत्रता की चाह रखते हुए भी परतंत्र ही है। वो परतंत्रता इस जीव के लिए संसार के परिवर्ण में अनवरत लगाए हुए हैं, और उसी परतंत्रता के कारण से प्राणी जगत की ये प्रवृत्ति बन गई है कि मैं अपना देख सकूं या ना देख सकूं, दूसरे के विषय में अवश्य देख लूं। दे दो कॉपी, काम आ जाएगी उनके, कॉपी दे दो उनके, काम आ जाएगी सबके। हाँ, दे दो सबको, दे दो, नहीं दे दो सबके, काम आ जाएगी। अभी लिखना होगा भाई। सुशील जी, ये तो सुशील जी का ये आपके लिए मधुर उपहार है, और जब आ जाएगा अभी तो कॉपी दो। ये तो अभी आपको प्लेन वो मिल रहा है, अभी फिर रंगीन और मिलेगा एक। तो मैं बात आपसे किसकी कर रहा था? ये प्राणी जगत का एक स्वभाव सा बन गया है, एक प्रवृत्ति बन गई है कि वहां अपनी वस्तु को देखना पसंद नहीं करता,
दूसरे की वस्तु को देखना बड़ा पसंद करता है। उसकी दृष्टि से अब दूसरों की वस्तुओं पर बनी रहती है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि मानव दुखी क्यों है? मानव दुखी इसलिए है कि उसे अपनी स्वयं की सुध, अपनी स्वयं की चिंता, स्वयं का विचार, स्वयं का बोध बिल्कुल नहीं है। अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। लेकिन पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी के पास क्या है, पड़ोसी अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा, इसी सोच में वह लगा रहता है। इसलिए मानव जगत दुखी है। यानी अपने कारणों से मनुष्य दुखी नहीं है, दूसरे के विषय में सोच सोच करके मनुष्य दुखी है। क्यों भाई, ऐसे ही है कि नहीं है? अच्छा, अपने बारे में कितना सोचते हो बताओ? यदि आप अपने बारे में सोचने लग जाओगे, अपने बारे में चिंतन करने लग जाओगे, तो कभी ना कभी तो आपको यहां बैठने का मौका मिल ही जाएगा भाई, कि नहीं मिलेगा? कि आप पे चिंतन करने वाला तो ऊपर उठता है ना। जिसकी आप पे चिंतन की धारा प्रवाहमान होती है, वहां कभी दुखी हो ही नहीं सकता। और ये दूसरे को देखता है, दूसरे के बारे में सोचता है, वो सुखी कैसे हो सकता? क्योंकि उसको तो पछती ना कि बगल पड़ोसी वाले के कार कैसे आ गई, पड़ोसी के कार कैसे आ गई, पड़ोसी का मकान 2 मंजिल कैसे बन गया है? क्यों भाई? तो दूसरे के बारे में सोच सोच करके ज्यादा दुखी है, अपने बारे में सोच करके दुखी नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति है कि नहीं? ऐसे ही एक व्यक्ति था, समझ में नहीं आएगा तो अब समझ में आ जाएगा आपकी में। ऐसे ही एक व्यक्ति था, आप जैसे ही होगा कोई, वो व्यक्ति सोचने लगा एक दिन, अरे अमुक व्यक्ति के पास इतनी जमीन है, अमुक व्यक्ति के पास इतने मकान है, अमुक व्यक्ति के पास इतनी जमीन जायदाद है, ये सब कुछ सारा का सारा वह सोचने लगा। सोचते सोचते एक दिन उसने अपने आप में निर्णय लिया कि मुझे मंत्र साधना करना चाहिए, किसी देव देवी की शक्ति को साधना में करने लाना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए और उससे वरदान लेना चाहिए। वहां व्यक्ति मंत्र साधना करने के लिए बैठ गया। बहुत दिन हो गए। एक दिन संध्या के वक्त एक देवी प्रकट हुई। बोले भाई, तुमने मुझे किस लिए याद किया? उस मनुष्य ने कहा कि मैं एक वरदान मांगना चाहता हूं। यदि वो वरदान मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य मान लूंगा। उस देवी ने कहा, मांगो, क्या वरदान है तुम्हारा? बोले, वरदान कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है और आपके लिए वो सब संभव है। क्या है वरदान? बोले, बस दुनिया की जितनी भी पृथ्वी है, भूमि है, जमीन है, वो मेरे नाम हो जाए, बस इतना सा वरदान है। दुनिया की
जितनी भी जमीन है वो मेरे नाम हो जाए, बस इतना सा वरदान चाहिए। कभी आप भी कल्पना करते होंगे कि दुनिया की जमीन सारी की सारी पृथ्वी हमारे नाम हो जाए तो हम भी। उस देवी ने कहा, भाई ये तो संभव नहीं है कि सारी दुनिया की जमीन आपके नाम हो जाए, पर इतना वरदान जरूर दे सकती हूं कि सूर्योदय से सूर्य अस्त तक तुम जितनी जमीन अपने पैरों से नाप लोगे वो जमीन तुम्हारे नाम जरूर हो जाएगी। सूर्योदय से सूरज तक जितनी जमीन तुम अपने पैरों से नाप लोगे वो जमीन तुम्हारे नाम अवश्य हो जाएगी। इतना वरदान जरूर दे सकता हूं। वरदान अच्छा है बुरा है? क्यों भाई? अरे बताओ, आज पैसा नहीं लगेंगे यार, 2 दिन बाद पैसा भले लग जाए आपके ऊपर, लेकिन अभी नहीं लगेंगे पैसे। क्यों, अच्छा है या बुरा है वरदान? अरे बोलो तो सही है? अच्छा है बुरा है? अच्छा, सुबह से शाम तक ही तो नापना, रोज रोज थोड़ी नापना है, एक ही दिन की तो बात है। तो सुबह से लेके शाम तक एक दिन नाप लेंगे, रोज रोज की तो समस्या खत्म हुई। उस व्यक्ति ने कहा चलो यही वरदान स्वीकार है। अगले दिन जल्दी उठ गया, नहा धो करके तैयार हो गया, सूर्य उदित होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूर्य की लालिमा प्रकट हुई उसने दौड़ना चालू कर दिया। चलना चालू नहीं किया, क्या किया? दौड़ना चालू कर दिया, क्योंकि देवी का वरदान था कि जितनी जमीन तुम अपने पैरों से नाप लोगे उतनी तुम्हारे नाम हो जाएगी। उसने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। आप दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते हो? बताऊंगा, कहोगे हम दौड़ते हैं। उसने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। दौड़ते दौड़ते दोपहर हो गई, सूरज ऊपर आ गया। उसे कुछ प्यास की वेदना सताने लगी। उसने सोचा कि जितनी देर तक पानी पीने के लिए रुकूंगा क्या होगा, उतनी जमीन कम हो जाएगी, इसलिए पानी शाम को ही पी लूंगा। और दौड़ा, दौड़ते तो अब उसको भूख लगने लगी। अब चक्कर नहीं आए, अभी चक्कर तुम लोगों को आएंगे, डायबिटीज वालों को। भूख की वेदना उसके लिए होने लगी। भूख की वेदना होने पर उसने सोचा कुछ तो खा लूं, लेकिन बाद में मन में विचार आया कि खाने के लिए रुकूंगा तो उतनी जमीन कम नाप पाऊंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? है? अभी नहीं आ रही होगी समझ में बात? है? आ रही है? अभी मेरे हिसाब से बात समझ में नहीं आ रही है? हैं? आ रही है? उसने सोचा कि यदि मैं खाने के लिए रुकूंगा तो उतनी जमीन कम नाप पाऊंगा, इसलिए अनवरत दौड़ता रहा। उसने देखा सूरज ढलने वाला है, अस्ताचल की ओर चल दिया है। उसने अपनी गति को और बढ़ा दी, गति बढ़ाई। शाम हुआ, सूरज अस्त हो गया। वो उस स्थान पर रुक गया, लेकिन रुका तो रुका, हमेशा के लिए रुक गया। क्योंकि सुबह से शाम तक वह दौड़ रहा था,
दौड़ते दौड़ते इतना थक गया कि रुकने पर वह जैसे हुआ रुका, वह सीधा गिर गया। गिरते ही साथ उसका राम नाम क्या हो गया? राम नाम सत्य हो गया। जब सूर्य अस्त हो गया, अस्त होने के पश्चात उस देवी ने सोचा चलो चल करके तो देखें कि उस मानव ने कितनी जमीन नाप ली, क्योंकि अब रजिस्ट्री करना है ना। जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तो जमीन उसके नाम होगी नहीं। और वो देवी जब उस जमीन को देखने के लिए गई है, देखती है कि मनुष्य पड़ा है, वहां एक बोर्ड लगा देती है। क्या लगाती है? वहां एक बोर्ड लगा देती है। उस बोर्ड पर लिखती है ये समाधि उस मानव की है जो मानव सुबह से लेकर के शाम तक जमीन नापने के लिए अनवरत दौड़ता रहा, लेकिन जब सूर्य अस्त हुआ तो इस मनुष्य को कुल 3.5 हाथ जमीन नसीब हुई। कितनी हुई भाई? सुबह से शाम तक अनवरत नापता रहा, अंत में उसके लिए जमीन कितनी नसीब हुई? 3.5 हाथ, क्योंकि मनुष्य का शरीर अपने हाथ से कितना है? कितना है? मनुष्य का शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही होता है, किसी भी काल का मनुष्य हो। जब वो अपने हाथ से नापेगा तो उसका अपने हाथ से नपा हुआ शरीर 3.5 हाथ का होता है। ऐसी स्थिति भाई हमारी आपकी है। सारी जिंदगी भर हम किसके लिए करते हैं? सारी जिंदगी भर करते हैं, सारी जिंदगी भर करते हैं, रात दिन सुबह शाम सारा जीवन भर सारी जिंदगी भर करते हैं। हमारे पास इतना भी समय नहीं होता है कि 2 वक्त की रोटी भी हम चैन से खा लें। इतना समय भी नहीं होता है कि जो पुण्य हम पहले से करके आए हैं उस पुण्य को सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ में खर्च कर रहे हैं, आगे के लिए अपने पुण्य का थोड़ा सा सृजन कर लें। थोड़ा सा वक्त अपनी आत्मा के विषय में चिंतन में लगा लें। इतना सा वक्त भी हमारे पास नहीं होता है। सारा वक्त हम उसी दौड़ धूप में लगा देते हैं। कहां से हमारे अर्निंग हो, कहां से हमें क्या मिले, सारा जीवन उसी में लगा देते हैं। पैदा हुए और अस्त तक सारे जीवन भर उसी में लगे रहते हैं। कहां धर्म है, कहां अधर्म है, कहां जीवन की सुख और शांति है, कहां जीवन की अशांति है, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। इन सब के विषय में सोचने का, विचार करने का समय हमारे पास नहीं होता है। जब धर्म करने की चर्चा आती है, जब कुछ पुण्य पुरुषार्थ करने का समय आता है, क्या करूं, करना तो चाहता हूं लेकिन समय नहीं मिलता, बहुत व्यस्त हूं। तो मानव भी सुबह से उठा था, शाम तक क्या था, व्यस्त था। उसे एक समय भी भोजन करने का समय नहीं मिला। अंतोगत्वा क्या हुआ, क्या पाया उसने? कितनी जमीन उसके नाम हुई, कितनी जमीन को उसने नाप लिया। आप भी विचार करो, क्या करो, आप भी विचार करो।
सारी जिंदगी भर करते रहते हो, सारी जिंदगी भर, अंत में आपके नाम क्या होता है, आपके साथ क्या जाता है, आप क्या लेकर के जाते हो, क्या आपको मिलता है अंत में, कितना आप अपने साथ लेकर के जाते हो, कितना लिया, सारी जिंदगी भर किया, उसमें पुण्य भी किया, पाप भी किया, अधर्म भी किया, सब कुछ किया, सब कुछ उस जिंदगी में करते रहे, लेकिन आपके साथ क्या गया, कितना गया, कितना आप लेकर के चले अपने साथ में। और सारी जिंदगी भर मैं बहुत दुखी हूं, मां के पास है कौन है, क्यों भाई, ये सारी जिंदगी सोचते रहते, ये सब सोचने के लिए या विचार करने, बात करने के लिए, कहने के लिए हमारे पास इतना वक्त होता है, इसलिए वक्त होता है कि हमने सारी जिंदगी भर अपने विषय में, अपनी आत्मा के विषय में, अपने लिए किंचित कुछ भी नहीं सोच पाया। इसलिए किसी नीतिकार ने लिखा है, जोड़ जोड़ पाई तू, जोड़ जोड़ पाई तू तो मर जाएगा, जोड़ जोड़ पाई तू तो मर जाएगा, और इस धरा पर, इस धरा का सब, ये लाइन तो सुनी है ना, पहले बहुत सुनी होगी, इस धरा का, इस धरा पर, इस धरा का, सुनी कि नहीं सुनी है, फिर भी चेतना हमारे अंदर जागृत नहीं हो पाई है, फिर मैं अपने अंदर की चेतना को नहीं जगा पाए कि सब यही छोड़ करके जाना, अपने आत्मा के विषय में फिर भी नहीं हम सोच पाए। चलो, जितना समय हमारा बीत गया, बीत जाने दो, अब रहा उसको तो रख लो, अब जो रह गया उसको तो रख लो, यदि उसको रख लिया तो भी हम अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। नहीं तो बचा हुआ जीवन भी हमारा चला जाएगा। बस केवल इतना जरूर करते हैं, और करते करते समय निकल जाएगा कि धर्म करना है, धर्म करना है, थोड़ा सा धर्म करते हैं, थोड़ा सा धर्म करते हैं, अब थोड़ा सा धर्म और करना है। लेकिन मैं पूछता हूं, धर्म है क्या? सब धर्म की चर्चा सब करते हैं भाई, ऐसा कोई व्यक्ति जो धर्म की चर्चा नहीं करता, ये नहीं। क्यों भाई? पूजा करने वाला भी धर्म कहता है हम धर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय वाला भी कहता हम धर्म कर रहे हैं, आहार देने वाला भी कहता हम धर्म कर रहे हैं, और दुकान खोलने वाला भी कहता हम धर्म कर रहे हैं। धर्म से वंचित तो कोई नहीं है, सभी धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म है क्या? धर्म क्या है? आप लोग कर रहे हो, बताओ। मैं तो धर्म नहीं करता, मैं तो आत्म ध्यान करता हूं, आत्मज्ञान करता हूं, तो बता दूंगा। धर्म तो आप लोग कर रहे हैं ना, माला फेरोगे, माला पहनने हो गया, थोड़ा सा धर्म कर लिया। क्यों भाई? है तो धर्म क्या है? या यूं पूछ ले हम आपसे कि धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई, यूं पूछ ले आपसे, बता देगा कोई कि धर्म का जन्म कहां से हुआ? आपका जन्म तो हो गया, लेकिन धर्म का जन्म कहां से हुआ? धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? धर्म का विकास कैसे होता है? धर्म कहां सुरक्षित रहता है?
धर्म का विनाश कैसे होता है, ये बहुत सारे प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। कभी आपके मन में उत्पन्न हुए? हाँ भाई, चर्चाएं तो हमारे जीवन में बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन चर्चाओं के मध्य आत्मबोध का भाव कभी हो नहीं पाता। पंच पांडवों के विषय में आपने सुना होगा। जब जुए में वो सब कुछ हार गए तो उन्हें वनवास मिला। जुए में सब कुछ हारने के पश्चात उन्हें वनवास मिला और वनवास में वो जंगल जंगल में भटकते रहे। और जंगल जंगल में भटकते भटकते ग्रीष्म काल आया। जानते हो ग्रीष्म काल तो गर्मी, गर्मी का समय आया। गर्मी के समय में प्यास बहुत जोर से उनको लगे। अब पानी की खोज को निकले, पानी पिए, कहां मिलेगा पानी? तो सबसे पहले नकुल और सहदेव ये दोनों पानी की खोज में गए। खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते एक बहुत बड़ा जलाशय उनको मिल गया। बड़ा स्वच्छ पानी भरा था उसमें। उस पानी को देख करके उनका मन ललचाया। प्यास तो लग रही है, पीने का मन किया। जल्दी से जलाशय के निकट पहुंच करके उसमें उतर करके और पानी पीने के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाए। आकाश से आवाज आती है, हे पांडुपुत्रों, मुझे मालूम है कि आपको बड़ी प्यास लग रही है। कोषाध्यक्ष जी आ गए, कूलर जरूर चलेगा। है बाद में पहना देना। आज अजीत जी माला की तैयारी करके बैठे हैं कि लेट आने वाले पदाधिकारियों को माला पहनाई जाएगी बाद में। हे पांडुपुत्रों, हमें मालूम है कि आपको प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी हमारे जलाशय का नियम है कि जो पानी पिएगा उसे पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उन दोनों नकुल सहदेव दोनों भाइयों ने उस आवाज को सुना, अनसुना कर दिया। जैसे आप लोग कर देते हो ना, कोई आपको बुलाता है, कोई आपको पुकार लगाता, अरे भाई कुछ तो अपने समय का परिवर्तन करो, कुछ तो अपनी दैनिक चर्या में परिवर्तन करो, कुछ तो धर्म क्रियाओं में, नई नई क्रियाओं में जुड़ लो, ये तुम्हारे लाभ करेगा। तो तुम क्या करते हो? अरे आवाज तो बहुत सारी आती रहती, इस आवाज को कौन सुने, उस आवाज कौन सुना? हाँ भाई, है कर देते हो। बीच बीच में सुनते हो, समझते रहना बात को। बात मैं वही करूंगा जो आपको आवश्यक है। तो
ऐसे उन दोनों पांडु पुत्रों ने भी उस आवाज को अनसुना कर दिया। उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। जिसकी आवाज थी उसने अपनी शक्ति के द्वारा उन्हें बेहोश कर दिया। जब बहुत देर तक दोनों वापिस नहीं पहुंचे, युधिष्ठिर को चिंता हुई कि हमारे दोनों भाई अभी तक पानी लेकर के नहीं लौटे, बात क्या है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जाओ तुम दोनों भाइयों को ढूंढ करके लाओ, भाई कहां भटक गए। और ये दोनों भाई भटक जाएंगे तो हम मां को क्या जवाब देंगे। इसलिए अर्जुन भी पानी की खोज प्लस भाइयों की खोज, दोनों खोज में आगे बढ़ गए। ढूंढते 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 अर्जुन भी उसी जलाशय पर पहुंच गया। प्यास जोर से लग रही हो, वो पानी अगर दिख जाए तो मन तो करेगा पानी पीने का। अर्जुन ने भी सोचा पानी बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा निर्मल है, पहले पानी क्यों ना पी ली जाए, फिर भाइयों के बारे में सोचा जाएगा। उसके पश्चात उन दो भाइयों को पानी लेकर के जाया जाएगा। अर्जुन ने भी अपने हाथ उस पानी को लेने के लिए आगे बढ़ाए। पुनः आकाश से आवाज आई, ये गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, तुम बहुत बड़े योद्धा हो, परंतु तुम्हारी योद्धापन का बल यहां पर चलने वाला नहीं है। इस जलाशय का यदि पानी पीना है तो मेरी बात को सुनो। अर्जुन ने एक बार तो अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाया कि आवाज कहां से आई है, लेकिन जब कोई नहीं दिखा, स्वाभाविक है जब अनसुनेपन की पट्टी आंखों पर बंधी हो तो कान भी बहरे हो जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, दिमाग वहां काम करना बंद कर देता है। क्योंकि अनादिकाल से अनसुनेपन की पट्टी कानों पर बंधी हुई है, तो कैसे सुनाई देगी कोई आवाज। भले अच्छी आवाज भी आ रही होगी तो सुनाई जल्दी देती नहीं है। ना तो अच्छी बात सुनाई देती है जल्दी, ना अच्छी आवाज सुनाई जल्दी देती है, और ना आंखों से अच्छी चीज जल्दी दिखाई देती है। ध्यान रखना भाई। तो अर्जुन के लिए भी जब कोई दिखाई नहीं दिया तो अर्जुन ने सोचा ऐसी आवाज आई होगी। उसने भी पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, पुनः आवाज आई, मेरी बात को सुन लो, नहीं तो तुम्हारी स्थिति भी वैसी होगी जैसी तुम्हारे भाइयों की हुई। फिर अर्जुन ने देखा कोई नहीं दिखाई दिया। फिर अर्जुन ने पानी पीने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। जैसे पानी को हाथ स्पर्श किया वैसे ही अर्जुन भी निस्तेज हो गए, यानी बेहोश हो गए। अब थोड़ी देर के बाद फिर अर्जुन को, युधिष्ठिर को चिंता हुई कि तीसरा भाई भी नहीं आया लौट के अभी तक, तो कि ये भी भाइयों को ढूंढने के लिए भटक गया। अब उन्होंने किसको भेजा? भीम को भेजा। जा भाई, तू बलशाली है, तो ही भाइयों को ढूंढ करके ला सकता है। वह भी खोजता खोजता उसी स्थान पर पहुंच गया। प्यास लगी थी, पहले पानी पीने का मन किया, पानी पीने के लिए से आगे बढ़े। आवाज, युधिष्ठिर, भीम, मेरी बात को सुनो, उसके बाद पानी पीना। यदि तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे तो तुम्हारी स्थिति भी तुम्हारे भाइयों के जैसी
होगी। भीम ने भी चारों तरफ देखा, अच्छी तरह से देखा, कुछ इंतजार किया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब आवाज आती है तो आवाज देने वाला बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है। और अब तो खैर अब तो दिखने लगा, पहले दिखता कहाँ था आवाज देने वाला। यहां से हेलो किया तो हेलो ही सुनाई देती थी, आवाज करने वाला तो दिखाई नहीं देता था आपको। अब दिखने लगा क्यों भाई? ना देखने की कोशिश करोगे तो दिखाई देगा, हेलो करने में दिखाई नहीं देगा है? हेलो करने में दिखाई नहीं देगा। जब देखने की कोशिश करोगे और सामने वाला भी यदि कोशिश करेगा कि भाई तुम मुझे दिख जाओ, मैं तुम्हें दिख जाऊं, तो ही दिखोगे कि बिना कोशिश के दिख जाओगे। तो भीम ने भी देखा, देखने की कोशिश की, परंतु अभी बैठ जाओ, बाद में कोशिश करना। कोई नहीं दिखा तो भीम ने भी पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए, और भीम की भी स्थिति पहले के 3 भाइयों जैसी हो गई। अब वहां प्यास से व्याकुलता बढ़ रही थी। किसको? युधिष्ठिर को। उधर प्यास की व्याकुलता थी और इधर भाइयों की व्याकुलता थी कि अब तो 4-4 भाई गए, एक भी लौट के नहीं आया। युधिष्ठिर स्वयं चल दिए, लेकिन प्यास की व्याकुलता बड़ी तेज हो रही थी। बैठ बैठ करके फिर चले, फिर बैठे, फिर चले, फिर बैठे, और जैसे जैसे खोजते खोजते उसी जलाशय पर पहुंच गए। युधिष्ठिर देखते हैं कि हमारे चारों भाई मूर्छित पड़े हैं, जरूर किसी यक्ष की ये करामात है। ज्ञानी जीव तो समझता उस बात को, बुद्धिमान तो समझता है। अब बुद्धिमान ने समझा, समझ करके उस बात को ध्यान से देखा कि जरूर किसी ना किसी यक्ष की एक करामात है, जिसके कारण से हमारे भाई यहां बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन प्यास लग रही थी, चलो भाइयों की हो तो बाद में देख लेंगे, भाइयों को बाद में देख लेंगे, पहले पानी पी लें, प्यास शांत कर लें। जैसे ही युधिष्ठिर ने पानी पीने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, आवाज आई, हे सत्यवादी युधिष्ठिर, पानी पीने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि मेरी बात को आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हारी स्थिति भी तुम्हारे भाइयों के जैसी होगी। युधिष्ठिर समझदार थे, ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा अपनी बात कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बात को तब सुनूंगा जब तुम सामने प्रत्यक्ष हो कि तुम कौन हो। जब तक प्रत्यक्ष तुम नहीं होगे, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से सुन नहीं पाऊंगा। यक्ष सामने प्रकट हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, अब अपनी बात कहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। उस यक्ष ने कहा, बहुत लंबे समय से मेरे मन में 4 प्रश्न चल रहे हैं, जिन 4 प्रश्नों का उत्तर
मुझे अभी तक मिल नहीं पाया। यही प्रश्न मैं तुम्हारे भाइयों से पूछना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने मेरी आवाज को ध्यान नहीं दिया, मेरी बात को नहीं समझा, जिसके कारण से तुम्हारे भाइयों को मुझे बेहोश करना पड़ा। युधिष्ठिर ने कहा, आपके प्रश्न क्या है? उस यक्ष ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है, धर्म का जन्म कहाँ होता है? यानी धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है? मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप ही बता दो भाई। आप लोग धर्मात्मा है ना, बड़े बड़े धर्मात्मा है। सारी जिंदगी धर्म करते करते निकल गई, सारी जिंदगी निकल गई धर्म करते करते, तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल ही जाएगा। है? कर्म से देखो भाई, कोई बताएगा? यहां से कर्म से उत्तर आया, और कोई है? अरे इतने सारे लोग बोलोगे तो कोई ना कोई उत्तर आ ही जाएगा। देखो, दया से, आत्मा के स्वभाव से तो बहुत सारे उत्तर आ जाएंगे। इतने सारे लोगों में कोई ना कोई उत्तर दे ही देगा। देखो डिम्पल जी दे रहा उत्तर, देखो। अच्छा, ये गूगल बाबा का उपयोग कर रहे हैं। तो आप दे भी सकते हो कि आप शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो। ऐसा नहीं कि लालसोट में कोई ज्ञानी नहीं है, बहुत सारे ज्ञानी यहाँ बसते हैं, बहुत सारे यहाँ ज्ञानी बसते हैं, और बहुत सारे लोगों के मन में उत्तर आ ही जाएगा। लेकिन चलो, जो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया मैं आपको बता देता हूं। जब उस यक्ष ने पूछा कि धर्म का जन्म कैसे होता है, तो युधिष्ठिर ने कहा, धर्म का जन्म सत्य से होता है।